खबरों का नया चेहरा, समाचार स्तंभ, खबर देश हित की। नमस्कार, जोहार, मैं दिनेश मोदी और आप देख रहे हैं समाचार स्तंभ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। उनसे हम लोग सीधे ज़्यादा कुछ नहीं, केवल और केवल झारखंड की जो घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव हो रही है उस विषय में केवल बात करेंगे। तो दादा, आज घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या देख रहे हैं, क्या रुझान है भारतीय जनता पार्टी में? इस बार इस घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और यह चुनाव इस झारखंड के लिए आने वाला दिन के जो है ना भविष्य तय करेगा। जनता जिस उम्मीद और आशा के साथ ये सोचा था कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाए हैं तो हमारा दुख दर्द दूर होगा, नौजवान लोगों को नौकरी मिलेगा, नौजवान लोगों को यहाँ पर एक अवसर मिलेगा, काम यहाँ मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पलायन रुकेगा, ऐसा लोग सोचा था। लेकिन पिछले दिन जो सामने दिखाई दे रहा है इस प्रकार का कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। आज भी बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार का तांता बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। लोग एग्जाम दे रहा है, एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले पता चलता है कि स्टूडेंट को कि एग्जाम कैंसिल हो गया। ये हालात हो गया है इस झारखंड का। कोई भी अपॉइंटमेंट जो है सही तरीके से झारखंड जो सरकार नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात है कि अपना घोषणा पत्र याद दिला रहा है। अब दिलाना चाहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 लाख लोगों को बेरोजगारी को हम नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाए तो भत्ता देंगे। नौकरी तो छोड़ दीजिए, लोगों को भत्ता भी नहीं दे पा रहा है। ये हालात है। सब गांव वाला लोग को बोला कि हम सब गांव वाला लोग को बालू का ठेका दे देंगे, है ना, गिट्टी का ठेका दे देंगे। लेकिन गिट्टी का ठेका कौन कर रहा है? आप लोग जाहिर है संताल परगना में उसी के लोग का ये केस हो चुका है। ठीक है, इवन मुख्यमंत्री के पास भी इसका आरोप लग चुका है। और जो बालू का ठेका है, बड़े बड़े बम्बई से, कलकत्ता से बड़े बड़े ठेकेदार लोग को ला करके यहाँ का गांव के जनताओं का हक मार रहा है। अब करना पड़ा है, कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है। पैसा कानून नहीं लागू होने की वजह से, पैसा कानून का नियमावली नहीं बनने से यहाँ पर पंचायत के चुनाव में जो पंचायत का अधिकार है वो अभी वंचित हो गया है। आज बालू का ठेका बालू नहीं मिलने से 1000 का बालू आज 5000 लोग में मजबूरी में खरीद रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पैसा कानून को लागू करने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं किए, इसको क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो लागू किया, तबे तो पंचायत चुनाव हुआ उसी से आधार पर। लेकिन उसको अभी यहाँ पर करना चाहिए कि जो नियमावली बनाना है, नियमावली बना करके और बेहतर कैसे होगा उसके लिए तो अभी कोर्ट कह रही है। अभी जो उच्च न्यायालय झारखंड का ये बार बार कह रहा है कि आप नियमावली बना करके उसको तुरंत पैसा कानून के आधार पर चुनाव कराइए। क्यों नहीं कर रहा है? मैनिफेस्टो में 14 का, मैनिफेस्टो में 1914 का, 2014 का, 2019 का, चाहे 2024 का, है ना, उन्होंने कहा क्या था कि हम पैसा कानून लागू कर देंगे। तो ये वादा जनता पूछ रहा है, जनता को उसको बोल रहा है कि कहाँ गया तेरा जनता ये वादा। यही वादा याद दिला रहा है जनता अभी इस घाटशिला विधानसभा के लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि झारखंड के लोगों का अगर विकास करना है, झारखंड के लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो केवल और केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, वो तो सामने दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही थी जल, जमीन और जंगल का राजनीति, हम उसका अधिकार देंगे। क्या हो रहा है? नगरी वाला जमीन आज किसानों से लेकर के आज वहाँ पर लोगों को, किसानों को बेदखल कर रहा है जिसका जमीन है। ठीक है ना। अब वहाँ पर देखिएगा जो आंदोलन कर रहा है, भोगनाडीह में जो आंदोलन कर रहा था, जो उसका वंशज है, वहाँ गाँव के लोग हैं, उसको सार्वजनिक दिवस में मेला में उन लोगों को पूजा अर्चन करने के लिए उन लोगों को अधिकार तक नहीं दे रहा झारखंड सरकार। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि चाईबासा में आज अबुए सरकार में वहाँ पर लाठी डंडा केस मुकदमा करके बच्चे को, बूढ़े को, महिला को, पुरुष को आज जेल में ठूस दे रहा है।
क्या इसी के लिए झारखंड बना था? क्या इसी के उम्मीद के लिए हेमंत सरकार बनाया था? ये सरकार का बेनकाब हो चुका है। अब सरकार देख रही है, इस जनता देख रहा है कि इस सरकार से बड़ा करने वाला नहीं है। केवल नारा है इन लोग का। ये नारा आज नहीं, 40 साल से नारा लगा रहा है, जल जमीन जंगल का। लेकिन जब सत्ता आया तो वो अभी जमीन को भी बेच रहा है, जमीन से भी बेदखल कर रहा है और जनता को ही यहाँ पर लाठी डंडा से मार रहा है। आज इस सरकार में लोग अपना आवाज भी नहीं उठा सकता, इस सरकार में अपनी मांग भी नहीं रख सकता है। अगर मांगता है तो उसको कुचला जाता है, अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको लाठी बरसाया जाता है, अगर कोई उसका आवाज उठाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। ये है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत की सरकार। चाल चरित्र इनका लोग समझ गया है और इसका जवाब घाटशिला विधानसभा में इस बार देगा। भारतीय जनता पार्टी को जिता करके उसका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा को देगा। घाटशिला विधानसभा की जो डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठ हो रही है, इसमें सारी जिम्मेदारी कह रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, बीजेपी की गलती है। केंद्र में उनकी सरकार है तो उनकी एजेंसियों को इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, बॉर्डर से आ जाता है तो उसका आधार कार्ड कैसे बन जा रहा है? उसका वोटर कार्ड कौन बना रहा है? हाँ, उसका राशन कार्ड कौन बना रहा है? पैन कार्ड कौन बना रहा है? उसका क्यों नहीं उसका जांच हो रहा है? जांच के नाम पर में तो ये लोग हायतोबा मचाता है। एसआर लागू हो गया तो उसमें हायतोबा मचा रहा है। तो भाई जांच तो करना कि राज्य सरकार का भी जिम्मेदारी है। आप वहाँ राशन कार्ड बना रहे हैं, वहाँ पर आधार कार्ड बनवा रहे हैं, है ना, वहाँ पर उसका रेसिडेंशियल बना दे रहे हैं, कैसे बन जा रहा है? तो क्यों नहीं उसको ये भगाने का काम कर रहा है? ये जानबूझ करके यहाँ डेमोग्राफी जो चेंज रहा है, वास्तव में यहाँ का टैक्स देने वाला हमारे यहाँ की जनता है, टैक्स दे रहे हमारे देश के लोग और माल कमा रहा है विदेश के लोग। तो ये नहीं होने देना चाहते हैं। ये राज्य सरकार का भी पहला जिम्मेदारी है कि यहाँ पर उसका राशन कार्ड नहीं बने, यहाँ पर वोटर कार्ड ना बने, आधार कार्ड ना बने। इसका प्रयास राज्य सरकार को भी करना चाहिए। तो बाबूलाल सोरेन को पिछले बार विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था, इस बार उपचुनाव में भी टिकट दिया गया तो इसमें परिवारवाद नहीं लग रहा कि मैंने सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है और भी कई सारे आपको हम कार्यकर्ता बताएं, हैं। परिवारवाद करते हैं, परिवारवाद में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है? हाँ, बसंत सोरेन, केवल मेरा बाबूलाल जी को ही बसंत टिकट सोरेन मिल रहा है, केवल 2 बार बाबूलाल नहीं जी तो को ही नहीं टिकट तो मिल रहा है और भी बसंत कार्यकर्ता सोरेन को कितना बार मिला है? आप लोग देख रहे हैं ना, 3-4 बार मिल चुका है ना। कल्पना सोरेन उसको भी मिल चुका है, वो एक ही परिवार का है ना। उसके बाद में आप देख सकते हैं आलमगीर आलम का पत्नी को टिकट मिला है, अब हाफिज अंसारी को उसका ही बाप के बदले उसको मिला है। परिवारवाद केवल एक तरफा उन लोग ना बोले, उन लोग में भी परिवारवाद से अछूता नहीं है। आखिरी सवाल, यहाँ पे जो मस्जिद बनाई जा रही है, फूलपाल में जो बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? उनकी क्या उनसे तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि देखिए, मस्जिद बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर रही है। विरोध इसलिए कर रही है कि वो जमीन किसी दूसरों का है, यहाँ का स्थानीय लोगों का है, ठीक है। उस पर अब जबरदस्ती नहीं बनाई है, ये को कहा जा रहा है। मस्जिद बनाने के लिए विरोध नहीं है, लेकिन वो जिस जमीन पर बन रहा है वो किसी दूसरे का जमीन है। आप किसी का अतिक्रमण करके आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं, मामला यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा दिनों तक जो है झारखंड में राज चलाया है, लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड की जो दिशा और दशा है वो अभी तक नहीं बदल पाई है। इसकी क्या कहना है? क्यों नहीं है? आज आप देख लीजिए ना, हर जगह पे पेपर लीक तो मामला खैर हेमंत सोरेन की है, लेकिन विकास की जो गति है वो है, रोजगार की जो है उसकी भी कमी है। देखिए, रोजगार आज नरेंद्र मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। अभी कौशल विकास योजना के माध्यम से, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को उसका रोजगार मिल रहा है। आज किसानों को किसान समृद्धि योजना के माध्यम से उसको पैसा मिल रहे हैं। जहाँ पर भी देखिएगा वहाँ पर लोग आज अपने सक्षम हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। स्वावलंबन, मेक इन इंडिया, इसका माध्यम से लोगों को उसको रोजगार देने का काम कर रही है। ये केवल लोग आरोप केवल लगा रहे हैं। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के मधु कोड़ा खास बातचीत करने के लिए जुड़े थे और उन्होंने हमारे हर सवालों के जो है जवाब दिए। इसी तरह के घाटशिला विधानसभा चुनाव के हर
खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए और हर तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जोहार। आप देखते रहिए समाचार स्तंभ। खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें आपका अपना चैनल समाचार स्तंभ।